हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण और शब्द रचना पर। सेमेस्टर प्रणाली में जो हिंदी AEC3 आप पढ़ रहे हैं उसका सेकेंड यूनिट में आपको ये पढ़ना है, हिंदी व्याकरण एवं शब्द रचना। इसमें आपको पढ़ना है उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, समश्रुत शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो बच्चों, पहले तो हम ना अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि इस हिंदी व्याकरण और शब्द रचना में जो चीज़ें दी हुई हैं इसमें हमको पढ़ना क्या है और समझना कैसे है। संधि समास का मेरा पुराना वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। अभी हम बात करते हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी, समश्रुत का। परीक्षा में मैं देखती हूँ कि बच्चे इन छोटे छोटे प्रश्नों को हल नहीं कर पाते हैं। इसका एक ही रीज़न है कि आप या तो उसको अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, आप बहुत हल्के में लेते हैं कि हिंदी तो है, हम पास हो जाएंगे, हम बना लेंगे, या कोई एक गाइड आप ले लेते हैं, उसको आप रट लेते हैं। तो देखिए, व्याकरण अथाह है, आप व्याकरण को रट नहीं सकते। अगर आपके गाइड में 100 विलोम शब्द दिए हैं, 100 पर्यायवाची दिए हैं, 50 अनेकार्थी दिए हैं, 10 समश्रुत दिए हैं, तो आप उसको पढ़ लोगे, आप उसको उतना 100 रट नहीं पाओगे। उससे बेहतर है कि हम उसको कैसे बनाएं और उनमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये हम सीखें। बहुत सारे बच्चे समश्रुत क्या होता है, ये हर साल मैं देखती हूँ कि बच्चे समश्रुत क्या होता है ये समझ ही नहीं पाते हैं। जो कक्षा में उपस्थित नहीं होते हैं वो बच्चे समश्रुत नहीं बना पाते हैं, क्योंकि आप किताब से उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो ऐसा नहीं पढ़ते हो, आप केवल याद कर लेते हो, क्योंकि आप उद्देश्य बना लेते हो कि आपको केवल पढ़ के पास होना है। लेकिन हमारा उद्देश्य पास होना नहीं है, हमारा उद्देश्य है भाषा को समझना, उसकी गहराई में जाना और उसको अपने रोज़मर्रा के जीवन में विकसित करना। ठीक, तो देखिए, पहला तो हम देखते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होता है, एक ही शब्द, एक ही वस्तु को या एक ही चीज़ को अलग अलग नामों से जब हम पुकारते हैं तो वो उसका पर्यायवाची होता है। जैसे ये है पुस्तक, और अगर मैं इसको कहती हूँ किताब, तो ये उसका शब्दार्थ हुआ। किताब, पुस्तक का हम इसको शब्दार्थ भी कहते हैं। और इसी को अगर मैं अलग अलग नामों से, आप इसको किताब भी कह रहे हैं, आप इसको पुस्तक भी कह रहे हैं, तो ये इसका पर्यायवाची हुआ। जैसे कि है पानी, पानी को हम कहेंगे जल, तो वो उसका शब्दार्थ हुआ कि पानी का अर्थ क्या हुआ, जल। अब इसी पानी को हम और किस किस नाम से जानते हैं, हम उसको नीर भी कहेंगे। तो जल, नीर, पानी, हम एक ही वस्तु की बात कर रहे हैं, तो ये हुआ पर्यायवाची। तो जब एक ही चीज़ को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, उसका अर्थ एक ही होता है, तो उसको हम कहेंगे पर्यायवाची। अब ये बात आती है कि पर्यायवाची की ज़रूरत क्या है। बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि मैम, हम तो पानी ही बोलते हैं, जल और नीर जैसे शब्दों का हम प्रयोग ही कहाँ करेंगे। हम पक्षी कहते हैं, खग का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, है ना। हम जो है ऐसे जो साहित्यिक शब्द हैं उसका प्रयोग कहाँ करेंगे जो हम पर्यायवाची में पढ़ते हैं। इसकी क्या आवश्यकता है, तो इसकी आवश्यकता है जब आप साहित्य की रचना करते हैं, जब आप उपन्यास लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, कविता लिखते हैं, या आप किसी औपचारिक क्षेत्रों में बातें करते हैं, तो आपके संप्रेषण की कला में ये बहुत प्रभावी होता है कि आप पानी की जगह जल शब्द का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, एक बहुत अच्छी रचना है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अब चारु चंद्र की, चंद्र, चंद्रमा, शशि, है ना, तो यहाँ अब चंद्र की जगह चंदा हम कहेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, जल की जगह मैं पानी लिख दूँ, थल की जगह मैं जमीन लिख दूँ, तो कैसा लगेगा। तो पर्यायवाची वे शब्द हैं जो एक ही वस्तु के अलग अलग नाम हैं, जिनका एक ही अर्थ होता है,
वो पर्यायवाची है और इसकी आवश्यकता बहुत पड़ती है। कहानी, उपन्यास, कविता लिखने, अपनी बातों को बहुत अच्छे से दूसरे तक प्रेषित करने के लिए संप्रेषण की कला में हमें इन साहित्यिक शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हुआ आपका पर्यायवाची। अब हम आते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा शब्द बताना। ठीक, जैसे कि मैंने कहा दिन, तो दिन का जस्ट उल्टा होगा रात। आप दिन का शाम नहीं लिख सकते और सुबह का आप शाम लिखोगे, तो किसी शब्द का उल्टा शब्द लिखना विलोम शब्द कहलाता है। अब विलोम शब्द को हमें रटना नहीं है, विलोम शब्द का हमें अर्थ समझना है। हमें कैसे अर्थ समझना है विलोम शब्द का? अगर मुझे शब्द दिया गया सृष्टि, अब सृष्टि का विलोम क्या होगा, है ना? मुझे समझना है कि सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। तो सृष्टि मतलब क्या होता है? रचना, ब्रह्मांड की रचना, हम जहाँ रह रहे हैं उसकी रचना जब हुई उसको हम कहते हैं सृष्टि। तो जब ये रचना नहीं होगी, जब ये विध्वंस हो जाएगा, है ना, तो वो सृष्टि का अपोजिट होगा, तो वो हो गया प्रलय। तो इस तरह से हम विलोम शब्दों को समझते हैं कि अगर हम सृष्टि कह रहे हैं तो उसका उल्टा होगा प्रलय, अगर हम दिन कह रहे हैं तो उसका उल्टा होगा रात। ठीक है, तो इस तरह से हमको इन विलोम शब्दों को रटने की आवश्यकता नहीं है, हमको केवल इनको समझने की आवश्यकता है, समझने की ज़रूरत है। इसके बाद आता है अनेकार्थी। अनेकार्थी का मतलब होता है एक शब्द जिसके अलग अलग अर्थ होते हैं। देखिए, पर्यायवाची और अनेकार्थी में आप कंफ्यूज हो जाते हो। पर्यायवाची जो एक ही शब्द के अलग अलग नाम को बताते हैं, और अनेकार्थी जो एक शब्द है उसके अलग अलग अर्थ बताते हैं, है ना। जैसे कि अंबर, अंबर, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र और अंबर का अर्थ होता है आसमान। तो एक अंबर वस्त्र के बारे में बात कर रहा है और एक अंबर आसमान के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। जब एक ही शब्द अलग अलग अर्थ प्रेजेंट करे तो उसको हम अनेकार्थी कहते हैं, और जब एक ही शब्द एक जैसे अर्थ को प्रेजेंट करे, एक जैसे अर्थ को प्रस्तुत करे, तो वो पर्यायवाची कहलाता है। अगर मैं अंबर का मतलब आसमान कहूँ, गगन कहूँ, तो वो पर्यायवाची हुआ। ठीक, और अंबर का अर्थ मैं वस्त्र लिख रही हूँ, आकाश लिख रही हूँ, अमृत लिख रही हूँ, तो वो अनेकार्थी हुआ कि वो एक शब्द अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ को बतला रहा है। जैसे अगर पीताम्बर कहते हैं तो पीला है अंबर, पित है अंबर, मतलब पीला वस्त्र की बात कर रहे हैं। नीलांबर कहते हैं तो नीला अंबर, नीले गगन, नीले आसमान की बात कर रहे हैं। तो अनेकार्थी मतलब ऐसे शब्द जो अलग अलग अर्थ को या अलग अलग वस्तु के बारे में बताता। ठीक, समझ में आया। इसके बाद हम देखते हैं समश्रुत। समश्रुत बहुत आवश्यक है आपको समश्रुत को समझना। बहुत सारे बच्चे समश्रुत बना ही नहीं पाते हैं परीक्षा में। समश्रुत को समझना इसलिए आवश्यक है, समश्रुत समान सुनाई देने वाले शब्द, इसलिए आवश्यक है इनको जानना कि इसके उच्चारण से आप भाषा में गलतियां भी नहीं करते हैं। समश्रुत का मतलब होता है समान सुनाई देने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे हों लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। उनमें थोड़ा सा लिखने में डिफरेंस होता है, थोड़ा सा उनके स्पेलिंग में अलग होता है। जैसे कि दिन और दीन, अगर आपको समश्रुत देता है तो समश्रुत समान सुनाई देने वाले शब्द जिनके अर्थ अलग होते हैं। जैसे दिन, द में छोटी की मात्रा दिन और द में बड़ी की मात्रा दीन, दिन दीन। कल दिन में आना, ठीक है, और अगर आपने बड़ी की मात्रा लगा दी तो क्या हो जाएगा, कल गरीबी में आना, कल परेशानी में आना। दीन मतलब क्या होता है, दुखी, परेशान, है ना। तो एक मात्रा से, छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा से दोनों शब्दों में कितना अंतर हो गया।
है ना। उसी तरह समश्रुत समान सुनाई देने वाले शब्द जिनके अर्थ अलग होते हैं, जैसे कि बेर और बैर। बेर एक फल हो गया और बैर मतलब दुश्मनी। और उस ओर चलो, है ना, उत्तर की ओर चलो। तुम और मैं चलेंगे। तो और में केवल एक मात्रा का फर्क हो रहा है और कितना दोनों में अंतर हो गया। ठीक, कल और काल। बाहर बाहर। बच्चे कैसे बात करते हैं? मैडम मैं बाहर जा रही हूँ, मैं कल बाहर गई थी इसलिए नहीं है। बाहर जैसे कि बसंत ऋतु की बहार आई, फूलों की बहार आई, वो हो गया बाहर। और बाहर मतलब एग्जिट, आप बाहर जा रहे हैं। तो मैं बाहर जा रही हूँ, मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, है ना। तो ये समश्रुत शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे प्रतीत होते हैं पर एक जैसे होते नहीं हैं। इन शब्दों को हम समश्रुत शब्द कहते हैं। इसके बाद आपका समश्रुत के बाद आपका आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मतलब जैसे कोई एक वाक्य दिया हुआ है उसको एक शब्द में प्रस्तुत करना। बिना पलक झपकाए, अब इसको एक शब्द में प्रस्तुत करना है तो अपलक, है ना, जिसके आने की तिथि मालूम नहीं हो। अगर इसको आप एक शब्द में कहोगे तो अतिथि, छोटा भाई, अनुज। तो ऐसे शब्द जो एक वाक्य होते हैं, एक वाक्य में दिया गया है उसको एक शब्द में आपको लिखना है। संभवतः जब आप सारांश लिखते हैं या आप किसी विस्तृत रचना को संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, आप सारांश लिखते हैं या संक्षिप्त में बताते हैं अपनी बातों को, या आप साहित्यिक रचना करते हैं तो अनेक शब्दों की जगह, लंबे लंबे वाक्यों की जगह आपको एक शब्दों का प्रयोग करना है। तो बिना पलक झपकाए की जगह आप अपलक भी कह सकते हैं। जिसके आने की तिथि मालूम नहीं हो की जगह आप अतिथि कह सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द। ठीक, तो आपको ये क्लियर हुआ कि पर्यायवाची शब्दार्थी होते हैं। एक ही वस्तु को अलग अलग नामों से जब हम पुकारते हैं तो वो पर्यायवाची हो गया, जैसे कि जल, नीर, पानी, है ना, हवा, वायु, अनिल, ये एक ही नाम से हम इसको पुकारते हैं। और दूसरा हमने पढ़ा विलोम शब्द, हम जस्ट उसका उल्टा लिखते हैं। उल्टा लिखने के लिए हमें दिमाग लगाना है कि उसका पहले जो शब्द दिया हुआ है उसका हमें अर्थ समझना है, और अर्थ समझ के हमको देखना है कि दिन दिया है तो दिन मतलब सुबह जब दिन होता है तो दिन का जस्ट उल्टा क्या होगा? रात होगा। सृष्टि का जस्ट उल्टा क्या होगा? प्रलय हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद हमने पढ़ा अनेकार्थी, एक शब्द के अलग अलग अर्थ जब बताया जाता है। समश्रुत, सुनने में एक जैसा हो लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं, थोड़ी मोड़ी मात्राओं का अंतर होता है, थोड़े बहुत शब्दों का हेर फेर होता है और उसकी बारीकी से हमें देखना पड़ता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मतलब जब हम बहुत सारे एक वाक्य के बदले अनेक अलग अलग शब्द, अनेक शब्द मिलकर एक वाक्य बनते हैं, है ना। तो एक पूरे वाक्य के बदले जब हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसको हम कहते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द। तो ये हिंदी व्याकरण की बहुत ही छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं। अगर आप इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तब इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत समझ कर लिख सकते हैं। किताबों में दिए हुए सविरोधार्थी, सविलोम शब्द, सवनेकार्थी शब्दों को आप रट नहीं सकते। आप अगर समझ लेंगे तो आसानी से उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे लोकोक्ति और मुहावरे के बारे में और दोनों में क्या अंतर है। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।